अपने क्लासमेट्स को जेलस फील करवाओ, कुछ ऐसी बातें जो आपको अपने सीनियर से बारिश हो रही है मार्क्स की। मैंने ऐसे ही मार्क्स नहीं, हमें किसी से बात करने में मौत आती है। घर पे हम चाहे कितना भी मुंह चला ले, जगह पे आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हेल्प करते हैं, बहुत ही जानी मानी हस्ती होते हैं वो। इवेंट मैनेजिंग वाले सीनियर्स के रखते हैं 40 LPA का हाईएस्ट पैकेज। इट्स टियर 1, टियर 2 और टियर 3। मैं हूं ना। कुछ प्ले बॉयज एंड प्ले गर्ल्स 50 किलोमीटर दूर रहते हो, 200 किलोमीटर दूर रहते हो, या कहीं पे भी रहते हो। मुझे इंटर्नशिप के बारे में बता दो, मुझे हैकाथॉन क्या होता है, वो उनसे संपर्क करना चाहते हैं तो you'll get it। मैं कितना भी एक्सप्लेनेशन, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें एक बहुत ही सड़ा सा लैब दे दिया है जिसमें 500 साल पुराने लैब जॉब कर रहे होते हैं। मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था कि रिस्पेक्ट चाहिए। तो इफ यू आर अ जूनियर एंड अगर ये आपके कॉलेज का पहला साल है तो आपका चैनल पे स्वागत है। वैसे दिस चैनल इज नॉट अबाउट जस्ट पहला साल वाले स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर एवरीबॉडी। हियर यू विल गेट ऑल द काम का कंटेंट्स। अगर आपको चाहिए कि आप अपनी कॉलेज लाइफ में अच्छे एकेडमिक्स मार्क्स स्कोर करो, अपने क्लासमेट्स को जेलस फील करवाओ, अच्छी इंटर्नशिप क्रैक करो, अच्छे प्लेसमेंट में पहले ही पहुंच जाओ एंड आपकी लाइफ जो है कॉलेज की वो चिल रहे, शानदार रहे, मज़ेदार रहे, तो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने सीनियर्स से कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हो, कैसे बात कर सकते हो, कैसे अच्छे बॉन्ड्स बना सकते हो, एंड कुछ ऐसी बातें जो आपको अपने सीनियर्स से पूछ लेनी चाहिए इन योर स्टार्टिंग ईयर्स ऑफ योर कॉलेज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यार, सबसे पहली बात, सीनियर्स से कॉन्टैक्ट करना क्यों है? क्योंकि हम तो हैं एटीट्यूडियस, हम में इतना ज़्यादा घमंड है कि हमें किसी से बात करने में मौत आती है। घर पे हम चाहे कितना भी मुंह चला ले, लेकिन बाहर वो भी किसी ऐसे अनजान आदमी से जिससे हमें हेल्प चाहिए, हाउ कैन वी टॉक? सो माय डियर जेनजीज, दिस इज 2025 एरा एंड हर जगह आप हार्ड वर्क करके आगे नहीं जा सकते। कहीं जगह पे आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। एंड जो सीनियर्स होते हैं ना, वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क को हेल्प करते हैं। या एंड जो आपके सीनियर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके हार्ड वर्क को बचाने के लिए, आपकी एनर्जी बचाने के लिए, आपके टाइम बचाने के लिए। एंड कुछ ऐसे ही होते हैं सीनियर्स, लाइक मैं बोलूँ एक तरीके से ये कॉलेज की बहुत ही जानी मानी हस्ती होते हैं, क्योंकि दे विल हेल्प यू a lot। Like they know about the professors, they know about the projects, they know about कौन सी कंपनी आती है कॉलेज में, कॉलेज की रियलिटी क्या है। जो बाहर ये लोग लगा के रखते हैं 40 LPA का हाईएस्ट पैकेज, उसकी रियलिटी भी पता होती है तुम्हारे सीनियर्स को। तो वो सारी चीज़ें तुम्हें जब तुम सीखते हो कॉलेज, चाहे तुम्हें जैसा भी मिल गया है, इट्स टियर 1, टियर 2 और टियर 3, नो ऑप्शन, नो रिग्रेट्स। एकेडमिकली तुम्हारे मार्क्स बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप हो जाएंगे। जो बच्चे 15-15 दिन पढ़ रहे हैं, तुम एग्जाम के 3-4 दिन पहले पढ़ के भी अच्छा मार्क्स ला लोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ कौन है? तुम्हारे सीनियर्स। दे आर देवता ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज, क्योंकि वो तुम्हें बता देंगे। उन्होंने भी 3-4 साल, 1 साल 2 साल निकाले होते हैं, उन्हें पता होती है कि कॉलेज की रियलिटी क्या है। जैसे मैं बताऊँ, फर्स्ट ईयर वालों को बहुत अच्छा लैब दिया जाता है, सेकेंड ईयर में लाते हैं उनको बहुत ही गंदे से लैब में किसी भी फ्लोर पे ले जाकर पटक दिया जाता है। फर्स्ट ईयर वाले में AC वाले रूम्स होते हैं, क्लास रूम्स, एंड सेकेंड ईयर में पंखे के लिए मोहताज हो जाओगे तुम। नहीं, ऐसा नहीं है, बट लाइक AC नहीं होती है। एंड लाइक लैब्स में भी प्रॉब्लम होती है, कंप्यूटर लैब्स। जैसे फर्स्ट ईयर में भाई साहब हाई फाई कंप्यूटर लैब्स, वाओ, यू फील लाइक वाओ, क्या आ गए हम, क्या कैंपस है हमारा, क्या कॉलेज है हमारा। बट जैसे ही तुम सेकेंड ईयर में जाओगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें एक बहुत ही सड़ा सा लैब दे दिया है जिसमें 500 साल पुराने कंप्यूटर्स है, उसके कीबोर्ड्स टूटे हुए हैं। एंड अगर लैब लेक्चर्स है तो इट इज कंपल्सरी कि तुम अपना लैपटॉप अपने घर से उठा के लेके जा रहे हो, नो मैटर तुम 50 किलोमीटर दूर रहते हो, 200 किलोमीटर दूर रहते हो, या कहीं पे भी रहते हो। सॉरी फॉर द ओवर एक्टिंग, बट दिस इज रियलिटी। तो ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें पता है, अगर जैसे तुम अभी कॉलेज चूज़ भी कर रहे हो या फिर तुमने अब तक चूज़ नहीं किया है, एंड यू हैव 2 गुड ऑप्शंस ऑफ कॉलेज, तो आपको किसी भी टीचर से जाके नहीं पूछना है कि अबाउट द कॉलेज की ये कॉलेज कैसा है। कोई भी टीचर नहीं आपको बुराई करने वाला है कि एग्जैक्टली आपको बताने वाला है। आपको इंस्टा ID पे जाना है उस पर्टिकुलर कॉलेज के, जस्ट फिगर आउट द फॉलोइंग, जो फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों से फॉलो करवाया जाता है उनका पर्टिकुलर कॉलेज ज़बरदस्ती। तो इसलिए आपको फाइंड आउट करना है, लाइक सेकेंड थर्ड ईयर वाले सीनियर्स को मैसेज करके पूछ लो यार, एंड उनसे पूछना है अबाउट द कॉलेज की रियलिटी, अबाउट द प्लेसमेंट रियलिटी, एंड दे विल हेल्प यू अ लॉट। सच में, आई एम नॉट किडिंग, मुझे हेल्प हुई है एंड मैं आपको भी हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं टू नो अबाउट किसी भी प्रोफेसर का बिहेवियर। कुछ प्रोफेसर्स को चाहिए कि आप उनके 2 दिन सिर्फ उनके आगे पीछे ऐसे मक्खन लगाओ,
यस सर करो। एंड भाई थ्रू आउट द एंटायर सेमेस्टर वो प्रोफेसर लाइक वो उनको सिर्फ वो स्टार्टिंग के 2-3 दिन याद रहते हैं, तो तुम्हें उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की होती है। एंड लिटरली उन बस मैं बोलूँ कि उन्हें तुम्हारा नाम याद रहता है। एंड ये चीज़ ना अभी नहीं समझ में आएगी, बट जब जैसे जैसे तुम आगे जाओगे ना सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड इनफैक्ट इंटरनल्स में तुम्हें ऐसे मार्क्स मिलेंगे ना जैसे बारिश हो रही है मार्क्स की। मैंने ऐसे मार्क्स नहीं स्कोर किए मेरे फर्स्ट सेम में। वैसे आई एम इन माई सेकेंड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर नहीं यार, फर्स्ट ईयर में। तो या आई एम इन माई सेकेंड ईयर एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट मी, दिस इज वैभवी एंड आई एम करेंटली परस्यूइंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन स्पेशलाइजेशन विद AIML। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट करते हुए जाना, मैं हूं ना। तो या देखो यार, सबसे पहली बात, आपको किस टाइप के सीनियर से कांटेक्ट रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप टियर 2 या टियर 3 कॉलेज में हो तो आपको सभी प्रकार के सीनियर्स मिलेंगे। कुछ निब्बे वाले, कुछ एडिक्शन में लौट पोत वाले, कुछ का ब्रेकअप होता है वो रोते हुए मिलेंगे, कुछ प्ले बॉयज एंड प्ले गर्ल्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो सबसे कांटेक्ट करते हुए मत फिरना, सबके सामने हाथ जोड़ते हुए मत फिरना कि मुझे प्लेसमेंट के बारे में बता दो, मुझे इंटर्नशिप के बारे में बता दो, मुझे हैकाथॉन क्या होता है वो बता दो, ये बता दो, वो बता दो। सब लोग को खुद नहीं पता होता है। यस दैट्स रियलिटी। लाइक टियर 3 कॉलेजेस की तो यही रियलिटी होती है। कितने लोग तो सिर्फ कॉलेज में लाइक बंक मारने के लिए आते हैं, दे डोंट इवन अटेंड द लेक्चर, सो दे डोंट नो द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द प्रोफेसर्स। तो अगर तुम कुछ भी पूछोगे तो यार देखो, पहली बात तो उनकी बनती नहीं होगी टीचर से, तो वो तुम्हें एग्जैक्टली लाइक बुरा ही बोलेंगे हर टीचर के बारे में। एंड अगर कोई ऐसा सीनियर मिल रहा है जो तुम्हें हर टीचर के बारे में बुरा ही बता रहा है, तो यार तुम्हें और लोगों से भी कंफर्म कर लेना चाहिए। या एंड देखो, अब तुम्हें सीनियर्स कहाँ से मिलेंगे? किसी भी सीनियर को स्वप्न नहीं आने वाला कि आप उनसे संपर्क करना चाहते हैं। तो संपर्क करने के लिए आप क्या करेंगे? आपको चाहिए होगा कि अब लाइक कुछ लोग बोलेंगे फ्रेशर्स पार्टी, ये फ्रेशर्स पार्टी में तुम्हारे अगर सीनियर्स दे रहे होते तुम्हें फ्रेशर्स पार्टी, तो वो सीनियर्स होते हैं ना, वो इवेंट मैनेजिंग वाले सीनियर्स के पास में तुम्हें नहीं जाना है। आई वोंट से कि सारे सीनियर्स बुरे होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द सीनियर्स जो होते हैं ना इवेंट मैनेजिंग वाले, वो इतने ज़्यादा, देखो जो इवेंट मैनेजिंग वाले सीनियर्स होते हैं ना, उनकी पढ़ाकू सीनियर से नहीं जमती है, तो उनके पास मत जाना। लाइक बट आप बात आती है कि आप कैसे बात करोगे उनसे। आपको कौन बताएगा कि अब आपको वैसे सीनियर से कैसे पहुंचना है? मैं हूं ना, मैं बताऊंगी क्या करना है। इवेंट मैनेजिंग वाले जो सीनियर्स होंगे ना, उनसे क्या करना है, उस कंपटीशन में लाइक तुम्हें सिंगिंग डांसिंग क्लब्स में ज्वाइन कर रहे हो, तो उस टाइम पे तुम्हें सीनियर्स मिल जाएंगे एंड उन सभी सीनियर से तुम्हें कॉन्टैक्ट करना है एंड तुम्हें जस्ट बातों में पूछ लेना है हु इज़ गुड एट कोडिंग एंड इंटर्नशिप कौन कर रहा है कॉलेज में। लाइक कुछ सीनियर्स होते हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 इंटर्नशिप कर रखी होती है, पेड वाली जॉब कर रहे होते हैं। तो ऐसे सीनियर्स से अगर तुम मिल रहे हो, बात कर रहे हो एंड ऐसे सीनियर्स को एग्जैक्टली कॉलेज के प्रोफेसर्स का बिहेवियर भी पता होता है, तो वो सीनियर्स तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। मैं बताऊँ, मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था कि बहुत सारे सीनियर्स ने मुझे हेल्प की थी इन सेंस ऑफ लाइक आपको कई बार प्रोफेसर्स कब खुश हो जाते हैं जब आप प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट कर लो। उनके लेक्चर में तुम फर्स्ट बेंच पे बैठ के 2 दिन नोट्स क्या बना लो, उन्हें तुम्हारा नाम याद हो जाता है। सच में इंटर्नल्स में तुम लिखोगे ना, वो दूर से, अगर मान लो वो सुपरविजन के लिए आए हैं तुम्हारे प्रोफेसर, वो तुम्हें दूर से पहचान लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है, जब तुम्हें कुछ टिप्स पता होती है कि कौन से प्रोफेसर को क्या चाहिए। कुछ प्रोफेसर को चाहिए होती है सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है कुछ प्रोफेसर्स को, तो वो रिस्पेक्ट दे दो उनको एंड वो तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। उन कुछ प्रोफेसर्स को चाहिए कि तुम बस उनके लेक्चर में आके बैठो, उनको तुम्हारी शक्ल दिखनी चाहिए हमेशा एंड वो चीज़ तुम्हें अभी नहीं अच्छी लगेगी, तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि क्या फालतू का ज्ञान बक रही है। बट जब तुम्हारे इंटरनल्स होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, वाइवास होंगे एंड जब वो प्रोफेसर्स तुम पे खुन्नस निकालेंगे कि लाइक तुम तो आते ही नहीं हो क्लास में, तुम तो बैठते ही नहीं हो, तब तुम्हें एग्जैक्टली पता चलेगा कि वाई एम सेइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन से प्रोफेसर को कैसी बिहेवियर चाहिए एंड उसमें तुम अपना पूरा एनर्जी ड्रेन आउट मत करो टू एनालाइज दैट प्रोफेसर। जस्ट गो एंड आस्क द सीनियर्स, बेब्स व्हाट यू डूइंग, यू लिविंग इन 2025, डू सम स्मार्ट वर्क। कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चंस की कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी तुम्हारे सीनियर्स बता देते हैं। उनके पास जो लास्ट टाइम पढ़ाए हुए नोट्स होते हैं, क्लास नोट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें पीडीएफ में उनके फ़ोन में होती है, तो और वो सारी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएंगे भाई, वो रख के तो उसका अचार डालेंगे नहीं। जस्ट गो टॉक टू देम एंड गेट दोज पीडीएफ्स। वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो सीनियर्स से जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो सके ना उतना ज़्यादा रखो। वो तुम्हें इंटर्नशिप में, प्लेसमेंट में, हर चीज़ में हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं यार। मैं बताऊँ, मैंने लास्ट टाइम सिर्फ मेरे एक सीनियर से पूछ लिया था अबाउट द हैकेथॉन और उन्होंने मुझे 1 घंटे तक ज्ञान दिया था उसका।
तो इससे पता चलता है कि देखो यार वो एक्चुअल में कैसे भी हो, बट एग्जैक्टली व्हेन इट कम्स टू जूनियर्स वो हेल्प करना चाहते हैं. लाइक आई एम इन माई सेकेंड ईयर एंड आई ट्रूली वांट कि कोई जूनियर आके मुझसे पूछे, बिकॉज लाइक आई वॉज द सेम इन माई फर्स्ट ईयर कि सीनियर से कॉन्टैक्ट रखना चाहिए. एंड बात आती है कि अब आप बात कैसे करोगे. इट बिकम्स टू ऑकवर्ड कि आपको हेल्प मांगनी है किसी से जिससे आप पहली बात करने वाले हो. तो बात करना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट टास्क. स्टार्ट विद द क्वेरीज एंड भाई सीनियर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. तो मैं स्टार्टिंग में लगेगा ऑकवर्ड कॉन्वर्जेशन, एंड एवरी स्टार्टिंग कॉन्वर्जेशन इज डेफिनेटली ऑकवर्ड बिकॉज नो वन इज दैट मच प्रिपेयर्ड एंड प्लान्ड एंड नोबडी इज परफेक्ट. सो इट्स ओके. बट इफ़ यू वॉन्ट हेल्प, इफ़ यू वॉन्ट टू स्केल अप, भाई तुम्हें स्टेप लेना पड़ेगा. सिंपल. तुम्हें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे टू रीच दैट पर्टिकुलर सीनियर ऑफ योर कॉलेज, क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. That was it. That was all I wanted to say in this video. And if you're just starting your college life, all the very best यार. बहुत सारी अच्छी मेमोरीज होंगी, बट एट द वेरी सेम टाइम अपने मेन इंटेंशन को मत भूलना. किसी भी फालतू के डिसीजन को लेकर अपने पैर मत फिसला लेना, बिकॉज दीज आर मोस्ट क्रूशियल ईयर्स ऑफ योर लाइफ. तुम बहुत सारी गलतियाँ करोगे, तुम बहुत कुछ सीखोगे, एंड बस हार मत मानना यार, करते रहो. गलतियाँ होती है, यू लर्न फ्रॉम देम, यू जस्ट कीप growing, keep pushing yourself. And yes, if you are a student, तो ये चैनल आपके लिए है. Here I will share all the important advices, messages and all of the very important things जो आपको पता होनी चाहिए. So yeah, that was all I wanted to say in this video. And if you're watching this till the very end, damn, क्या attention span है भाई तुम्हारा. बहुत सारे लोगों ने छोड़ के भाग गए हैं, तुम्हारी उम्र के थे वो. But look at your attention span. I'm not kidding. I'm not just kidding. So as to get like, comment, share and subscribe. नहीं, I'm appreciating you. And that was all I wanted to say. Thanks for watching till the very end. And next video आपको कौन से इसमें चाहिए वो भी बता देना. And अगर आपने अपने किसी भी सीनियर को कॉन्टैक्ट किया है, how was your experience? Share it with your fellow friends. Comments में जाके लिख दो so that और भी लोग आपकी experiences से सीख सकें. And मैं भी पढ़ूँगी यार for sure. Thank you so much for watching. मिलते हैं अगले वीडियो में.